गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है 11th कॉमर्स की ऑनलाइन क्लासेस। आपने बड़ा ही अच्छा फील्ड चूज किया, कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे लाइक अकाउंट्स, बिजनेस, अभी तक आपने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहली बात तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे सभी क्या इक्वल है, चाहे वो 90% हो, चाहे स्टूडेंट के 70% हो, सभी क्या है इक्वल है। सेकेंड, 10th तक आप जिन टीचर से पढ़े थे वो टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, नए टीचर्स आपको मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले। तो आपके सामने एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप नए टीचर्स के सामने अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपके 10th में 60% हैं, आपने 10th में क्या किया, कोई बात नहीं, 11 नया फील्ड है, सभी इक्वल हैं। आप भी अपने टीचर्स के सामने अच्छी इमेज बना सकते हो, अच्छा पढ़कर, अच्छा वर्कआउट कर कर। आइए हम और आप माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस नए फील्ड कॉमर्स की शुरुआत करते हैं। और मैं प्रे करूँगा आप सभी के लिए कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स में एंटर हुए सभी कॉमर्स फील्ड में सक्सेस व्यक्त करें और इससे आप अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और साथ ही साथ अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आइए हम और आप शुरू करते हैं अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स, सबसे पहले अकाउंट्स को मैं थ्योरेटिकल पार्ट शुरू करूंगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिर भी हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। देखिए, बहुत से टीचर्स सीधा प्रैक्टिकल पर आते हैं, थ्योरेटिकल को कटवा कर प्रैक्टिकल पर आए, बट अपने थ्योरेटिकल करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल आपका बेसिक पार्ट है। जब तक बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, प्रैक्टिकल पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। प्रैक्टिकल पार्ट का जो सिस्टम होगा, क्रैमिंग सिस्टम होगा, रट्टाफिकेशन, तो हमें रटनी नहीं है। अकाउंट्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बताऊंगा, आपको अकाउंट्स में कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करनी, आपको उसको समझना है, उसका लॉजिक समझना है। तो वो ही है ये आपका बेसिक पार्ट थ्योरेटिकल। हो सकता है आपको कुछ दिन, 2, 4, 5 दिन, 7 दिन थोड़ा सा बोरियत लगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए, एक फील्ड भी आपका नया है, थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही है, साथ में आपका फील्ड भी नहीं है। सपोज दैट हम ओल्ड घर में रह रहे हैं, हमने नया घर सेटअप किया और नए घर में हम गए, तो वहाँ भी हमें एडजस्ट होने में 2, 4, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, इवन 1 मंथ भी कभी कभी लग जाता है। तो इसी तरह अकाउंट्स फील्ड, कॉमर्स फील्ड भी आपके लिए नए हैं। तो ये नहीं है कि 2 दिन 3 दिन पढ़ लिया, डिसीजन ले लिया, नहीं समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, पूरा लग रहा है। आप इसको कंटिन्यू रखें, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन पढ़ें, फिर अपना डिसीजन लें। तो अकाउंट्स को मैं थ्योरेटिकल पार्ट से शुरू करूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, आपकी नींव का काम करेगी। जिस तरह हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं, हमारी नींव स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो ये नींव ही है आपकी थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग क्रिएट होगी वो ऐसी बिल्डिंग बनेगी कि दुनिया भी आपको देखेगी, आकर देखेगी, वाह क्या आपने अकाउंट पढ़ी है। तो आइए अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट, सबसे पहली डेफिनेशन लेंगे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, बिल्कुल लाइटली वे, इजी वे से आपको माइंड को इजी रखते हुए समझना है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट मीन्स बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस। इट मीन्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड है किससे, मनी से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स वो ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड है किससे, आपकी मनी से। और इकोनॉमिक इवेंट सेम बात है। एंटर्ड इनटू बाय two parties that initiate the accounting process of recording it into the books of account, cash or credit basis. Financial transaction means वो ट्रांजेक्शन जो रिलेट कर रही है किससे, मनी से। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जहां 2 पार्टी इंटरेक्ट कर रही हैं, किसके लिए इंटरेक्ट कर रही हैं, मनी के लिए, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुई है मैं उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। देखिए, हमारे फादर भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की डे बाय डे जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको वो क्या करते हैं, अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। पुराने सिस्टम में आपने सुना होगा मुंशी होते थे, बही खाता आपने सुना होगा, तो बही खाता रखते थे।
उसमें क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। तो उसी तरह बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, दो पार्टीज क्या होंगी, दो पार्टीज आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। किसके लिए करेंगे, मनी के लिए करेंगे। उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हुआ है उस इंटरेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में। तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, यही हमारी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिंपल से वर्ड है, दो पार्टी का इंटरेक्शन होना और उनकी जो भी इंटरेक्शन हुई है उसे हम कहाँ लिखेंगे, बुक्स के अंदर। हम ये लिखेंगे उनके बीच में इंटरेक्शन क्या हुई है। लाइक एज परचेज ऑफ गुड्स, आपने गुड्स क्या किया, परचेज किया। हमारी शॉप है शूज की, ठीक है, जूतों की हमारी शॉप है, तो हम सप्लायर से क्या करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है। तो सप्लायर से जो गुड्स परचेज करेंगे उसे मैं कहाँ लिखूंगा, रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स के अंदर। तो पार्टीज कितनी होगी, हम और सप्लायर, दो पार्टीज होगी, आपस में इंटरेक्ट हो रहा है। किसके लिए इंटरेक्ट हो रहा है, मनी के लिए, मनी अर्न करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। और जो भी इंटरेक्शन हुई उसको कहाँ लिख लिया, बुक्स के अंदर। दैट मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लाइक एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, गुड्स को सेल किया। सेल किसको करोगे, आप अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को सेल करोगे। तो आपके बीच में दो पार्टीज होगी, दो पार्टी में जो इंटरेक्शन हुआ, इन सारी ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड कर लोगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। लास्ट वर्ड आया हमारा कैश और क्रेडिट बेसिस। कैश का मतलब, अगर आप गुड्स को परचेज करोगे कैश सिस्टम में, सामने वाले ने गुड्स दिया, आपने बदले में क्या दे दी, पेमेंट दे दी, पैसे दे दिए, मनी दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, कैश बेसिस, ठीक है। सेकंड है क्रेडिट। क्रेडिट दैट मींस आपके पास मनी नहीं है, आपने कहा भी आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 10 डेज में आपको पेमेंट दे दूंगा। तो गुड्स आपके पास आ गया लेकिन मनी आपने अभी नहीं दी। मतलब क्रेडिट का मतलब उधार पर। हम भी अपने कई बार हमने, हमारे मोहल्ले में शॉप है, हम जाते हैं, गुड्स लेकर आते हैं, लेकिन मनी उसको पे नहीं करते। दैट मींस हम किस पर लेके आते हैं, क्रेडिट पर, उधार पर लेके आते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि कैश में जो ट्रांजैक्शन होंगी उसको तो हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगी उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कैश पेमेंट करो चाहे ना करो, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है उस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में। दो पार्टीज है, इंटरेक्शन हुई है किसके लिए, मनी के लिए, और उनकी जो भी इंटरेक्शन हुई है, जो भी बातचीत हुई है, जो भी डील हुई है, जो डीलिंग हुई है, डीलिंग को कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, बुक्स के अंदर। ये मेरी क्या है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ आई होगी। अब हम आते हैं सेकंड। इसी तरह स्मॉल डेफिनेशन 3-4 दिन अपने लगेंगे, उसके बाद हम लोग किस पर आएंगे, प्रैक्टिकल पर। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए। बेसिक क्लियर हो जाएगा, दैट मीन्स प्रैक्टिकल में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल पर लेके जाता तो आपको यही नहीं पता होता कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, पार्टीज क्या है, क्रेडिट क्या होता है, कैश क्या होता है। तो मैं इस तरह आपको छोटी छोटी वीडियो में आपको समझाऊंगा, गुड्स क्या होता है, सेल क्या होता है, डेटर्स क्या है, क्रेडिट्स क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है, फिर आपका प्रैक्टिकल इजी वे में हो जाएगा। अब सेकंड है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या क्या है, देखिए ये जरूरी नहीं है कि कॉमर्स का स्टूडेंट ही अकाउंट्स मेंटेन करेगा, साइंस का स्टूडेंट अकाउंट्स मेंटेन करेगा। हर बंदा, वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं जिसके बिजनेस हैं, हर बंदा अपने अपने वे से, अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या मेंटेन करता है अकाउंट। अब मैंने वर्ड यूज किया है अपनी अपनी लैंग्वेज में। आइए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए कैसे, सपोज दैट ये है मिस्टर महेश। ओके, अब मिस्टर महेश ने क्या किया, 1 लाख रुपीज का मिस्टर महेश को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, मिस्टर महेश ने क्या कहा, मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब कहा मिस्टर महेश ने वो मुझे 1 लाख का कैसे हुआ, 20,000 तो मुझे सैलरी पे करनी है, 20,000 मुझे रेंट पे करना है, नेट प्रॉफिट उसका बचा कितना, भी आपके पास 1 लाख रुपए थे, 20,000 आपने वर्कर्स को सैलरी पे कर दी, 20,000 आपने क्या पे कर दिया, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उसका रेंट पे कर दिया। सही प्रॉफिट कितना बचा, 60,000 रुपीज। मैंने आपको क्या बताया था, हर बंदा यूज करता है अकाउंट्स को अपने अपने वे से, अपनी अपनी लैंग्वेज में। अब मिस्टर महेश ने इसको रफली ऐसे शो कर दिया। क्यों शो किया, क्योंकि मिस्टर महेश कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो किस बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से। अगर यही मिस्टर महेश कॉमर्स बैकग्राउंड से होता तो कैसे करता कि टी फॉर्म में ये क्या बनता है, अकाउंट बनता है, क्या होता है अकाउंट, कैसे बनता है, अभी आगे फ्यूचर डिस्कस करेंगे।
टी फॉर्म में अकाउंट बनता है। सपोज दैट इधर इनकम लिखते हैं, इसने राइट साइड में क्या लिख दिया 1 लाख रुपीज इनकम, और जितने भी एक्सपेंसेस है उसको लेफ्ट साइड में लिखेगा। सैलरी 20,000 एक्सपेंसेस हुआ, रेंट 20,000 एक्सपेंसेस हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा 60,000। तो ये अगर मिस्टर महेश कॉमर्स बैकग्राउंड से होता तो कैसे मेंटेन करता इस अकाउंट के फॉर्मेट में। क्लियर आपको? मैंने आपको बताया था हर बंदा यूज कर रहा है अकाउंट, हर बंदा मेंटेन कर रहा है, बट अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो मिस्टर महेश अगर साइंस बैकग्राउंड से तो वो इस तरह मेंटेन कर रहा है, अपना प्रॉफिट शो कर रहा है, कॉमर्स वाला इस तरह। तो हर बंदे को अकाउंट्स नीड है। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर, थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को शो मैंने प्रोसेस में बताया है, प्रोसेस देखेंगे इसकी। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सपोज दैट मिस्टर सलमान खान। ओके, सलमान खान जी ने क्या करना है, बिजनेस शुरू करना है। ओके, बिजनेस शुरू करने के लिए उसे बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि सलमान खान फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, कैसे शुरू करना है कैसे नहीं शुरू करना। तो मिस्टर सलमान खान अपने फ्रेंड के पास जाता है, उससे कहता है मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे आप बताओ आप कैसे करूं, क्या करूं, मुझे पता ही नहीं बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैसे करने हैं, अकाउंट की डेफिनेशन नहीं पता, तो आगे मैं क्या करूँ। ओके, सलमान खान जी के फ्रेंड ने कहा देखो भैया, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और अकाउंट की डेफिनेशन के बारे में जानना है तो आप हनुमानगढ़ में एनपीएस स्कूल में जाओ। वहाँ के बच्चे 11 के बड़े शार्प माइंडेड हैं, बड़े अच्छे हैं, वो आपको बताएंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सलमान खान जी आपके पास आए हैं, आपके घर में आए हैं, और आप उनको क्या बता रहे हो, अकाउंट की डेफिनेशन। तो आपने क्या बताया, सर घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और आप उनको क्या बता रहे हो, अकाउंट की डेफिनेशन। सबसे पहला काम आप उनको को कि सर आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब सलमान खान जी कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट मींस एक साल में आपने अपने बिजनेस में जो भी सेल परचेज किया या करोगे उसकी आपके पास क्या होगी, रिसिप्ट्स होगी। बिल्कुल है जी। आपने कोई फर्नीचर परचेज किया होगा, बिल्कुल परचेज किया। आपने मशीनरी परचेज की होगी, बिल्कुल परचेज किया। तो वो ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल, इस साल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन की आपने उसके आपके पास प्रूफ होंगे, उन प्रूफ को क्या करो, इकट्ठा करो। अच्छा, सलमान खान जी कहते अच्छा ये बात है क्या, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हमें समझ में आया, एक साल में जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई, लाइक आपने बिल पे किया, रेंट पे किया, सैलरी पे की, मशीनरी परचेज की, कुछ भी किया, रिसिप्ट्स आपके पास होंगी, रिसिप्ट लो इकट्ठा करो, ठीक है। सेकंड आपने कहा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट्स आपने इकट्ठी की उसको क्या करो, मेजर करो। ये मेजर क्या फंड है, मेजर का मतलब में ये है अकाउंटिंग में वो ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसे अपने मनी में मेजर कर सकते हैं। देखो क्वांटिटी नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसे तो हम बिजनेस में शो करेंगे, क्वालिटेटिव नेचर की अगर मैं कहूँ आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत बुरा हूँ, तो क्या हम इस चीज को अच्छे और बुरे को बुक्स में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब वो ट्रांजैक्शंस, अब सलमान खान ने कहा मेरे 20 एम्प्लॉय काम करते थे, किसी काम के नहीं थे, बेकार थे, मेरा बिजनेस सारा खत्म करके चले गए, तो मैं नया बिजनेस शुरू करने की बात कर रहा हूँ। तो 20 एम्प्लॉयज बेकार थे, क्या हम उस बेकार को अकाउंट्स में शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में शो करेंगे जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉय अच्छा है बुरा है, क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस में कोई जगह नहीं है, ओनली क्वांटिटेटिव नेचर, इसे हम कहते हैं मेजर। मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वो ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, उस आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड उनमें से निकालो मनी की ट्रांजैक्शन कौन सी है। मनी की ट्रांजैक्शन कहते हैं ठीक है, मनी की ट्रांजैक्शन निकाली। थर्ड क्या करें, थर्ड सर अब इनको इकट्ठा करो, अचार डाल लो। अब अचार थोड़ी डालना है हमें, इसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का मतलब बुक्स के अंदर लिखो, बुक्स के अंदर आप इसको क्या करो, लिखो।
आपको क्या करना है, बुक्स में एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल में। जर्नल एंट्री जो भी आपकी परचेज ऑफ गुड्स हुए हैं, सेल्स ऑफ गुड्स हुए हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी मनी से ट्रांजेक्शन्स है इसको बुक्स में क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। ओके, रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वो कह रहे हैं जो आपने ये एंट्रीज रिकॉर्ड की, जो आपने अपनी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड की, उसमें जो सिमिलर नेचर्स हैं, मान लो कैश 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 4 बंदों को पे किया, अलग अलग पे किया, तो जो कैश से रिलेटेड सिमिलर नेचर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसको उठाओ और किसमें डाल दो, एक बुक्स में डाल दो। अभी क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल बनाएंगे और अच्छा क्लियर होगा। अभी मैं बता रहा हूँ इसकी अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ढूंढो, ढूंढने के बाद उसमें से वो ढूंढो जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। अब जितनी भी रिसिप्ट्स आपके पास है उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद आपकी जो सिमिलर नेचर्स की ट्रांजैक्शन, लाइक एज परचेज की 4 एंट्रीज है, उसको परचेज को उठाओ और एक परचेज अकाउंट बनाओ। उस परचेज में सारे परचेज लिखो। सेल अकाउंट बनाओ, सेल में सेल से लिखो। तो इस तरह आप क्या करो, क्लासिफिकेशन करो अलग अलग अकाउंट्स। ओके, फिर उसको क्या कर दो, समराइज कर दो। समराइज करने का मतलब ये होता है यहाँ आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। इससे आपको पता लगेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। 6 पॉइंट है एनालिसिस। एनालिसिस करो कि मेरे बिजनेस में आप कह रहे हो कि मेरे 20 एम्प्लॉइज क्या थे, बेकार थे, मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आप उसको ढूंढो कि लॉस क्यों हुआ, उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट को आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने बिजनेस का क्या करो, एनालिसिस करो। लास्ट में क्या करो, जो भी आपकी फाइल तैयार हुई है, जो भी आपकी रिपोर्ट तैयार हुई है, उसको क्या कर दो, कम्युनिकेट कर दो। किस कम्युनिकेट, 2 बंदों को करेंगे हम। एक तो इंटरनल दैट मींस आपके बिजनेस के जो पार्ट है, दैट मींस आपका मैनेजमेंट हो गया, आपके एम्प्लॉइज हो गए, इंटरनली पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट आपके बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये हो गया। ठीक है, तो आप अपनी रिपोर्ट एक्सटर्नल भी शो कर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखो। सेकंड, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में से जो मनी से रिलेटेड है आप उसको मेजर करो। मनी से जब मेजर होगी फिर आप उसको क्या कर दो, बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड करने के बाद 4th पॉइंट आएगा, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को उठाओ और एक बॉक्स में डाल दीजिए। फिर उसके बाद समराइज में आपका P&L, प्रॉफिट एंड लॉस आपके बिजनेस का पता लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस को आप एनालिसिस करो। लॉस है तो कैसे इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट में जो आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई है उस रिपोर्ट को क्या करो, कम्युनिकेट करो, दैट मींस लोगों को बताओ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। वो ट्रांजैक्शन जो 2 पार्टी इंटरेक्ट हो रही हैं, आपस में कर रही हैं और किसके लिए कर रहे हैं, मनी के लिए। और जो इंटरेक्शन है उनका हम किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी बुक्स में। तो ये था बिजनेस ट्रांजैक्शन और सेकंड पॉइंट था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। होप आपको ये दोनों वर्ड्स, दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। फिर भी किसको प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।